नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। देखिए, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती है हमारे जीवन में, जिन गलतियों को करने के बाद शायद हम ये सोच पाते हैं कि यार काश वो गलती उस दिन ना की होती। अगर वो गलती उस दिन नहीं की होती तो आज शायद मेरा सिलेक्शन जो है वो पक्का हो गया होता। और आज उन्हीं 5 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में हम पढ़ेंगे, या 5 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में हम जानेंगे जिस गलती को यदि आपने नहीं किया तो यकीन मानिए इस साल आपका सिलेक्शन पक्का है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तहत। वो 5 कौन कौन सी बड़ी गलतियां हैं उनके बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक मैं चर्चा करूंगा, और साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे बच सकते हैं आप इन गलतियों को करने से। ठीक है, चलिए फटाफट से मैं एक एक करके वो गलतियां आपको बताता हूँ, एक एक करके वो गलतियां जो हैं वो आपको दिखलाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रॉपरली आपको नज़र आ रहा होगा, सही तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, दिक्कत होगी नहीं किसी प्रकार की कोई देखने में। तो सबसे पहले ऐसी गलतियाँ आम तौर पर जो आप कर सकते हैं उनके पॉइंट्स में बनाकर लेकर आया हूँ। सिलेबस पूरा ना पढ़ना। कई बार ना यार हम ये सोचते हैं अरे ठीक है ना, ठीक है यार, चलो अगर वो पॉलिटी का वो वाला चैप्टर छोड़ भी दिए 3 तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उनसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन। हिस्ट्री का वाला हिस्सा छोड़ भी दिया तो क्या हो गया, उनसे वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैथ्स के 4 चैप्टर छोड़ देते हैं, इनसे नहीं आएंगे। और कई बार ना ऐसे 2 3 1 4 5 करते करते हम एक मेजॉरिटी हिस्सा, एक ऐसा हिस्सा जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सर्वाधिक होते हैं, वो छोड़कर बैठ जाते हैं, जिसके चलते हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और 2-3 चीज़ें तो सिलेबस के अलावा भी एक्स्ट्रा पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ सरकारी नौकरी का कोई सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो कभी भी क्लियर शब्दों में लिख कर देते ही नहीं है, इसीलिए तो सिलेबस आपको पूरा पढ़ना चाहिए। सिर्फ कुछ टॉपिक पर ही बेस काम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल यही टॉपिक से हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है सरकारी नौकरी का। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी गलती, पिछले साल के पेपर प्रैक्टिस ना करना। हमें ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही सब कुछ है। सर हम क्यों देखें लास्ट ईयर क्या आया, लास्ट ईयर जो आया था उसने कवर कर लिया होगा, मैं क्यों करूँ लास्ट ईयर के पेपर। नहीं, जब तक आप लास्ट ईयर के पेपर नहीं देखेंगे आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं, किन किन क्षेत्रों पे आपको काम करना है, और किस प्रकार के पेपर जो पैटर्न है वो किस प्रकार का आपको नज़र आता है। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से कितने आते हैं, क्योंकि तकरीबन तकरीबन एक आइडिया आपको हो जाता है वहाँ से, और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो भी आपको आइडिया हो जाता है। और एक और चीज़ का आइडिया होता है जिसे मैं उस मिस्टेक के तहत ही रखने वाला हूँ, बट वो भी आइडिया आपको होता है। तो PYQ पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपको ज़रूर देखने चाहिए। इस वीडियो के बाद अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद ही आप खुद कंक्लूड कर पाएंगे कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ खड़े हैं। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट की कमी। कभी कभी हम ये भी नहीं कर पाते, हमें लगता है अच्छा ठीक है यार, 4 घंटे आज पढ़ लिए, कल 6 घंटे पढ़ लिए, परसों 3 घंटे पढ़ेंगे, फिर 8 घंटे पढ़ लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये कोई सिस्टम नहीं हुआ सर। आपको टाइम प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा, और आपको टाइम मैनेज करते हुए ये भी देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को आप कितना समय दे रहे हैं। ठीक है जी, कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसे आप कितना समय दे रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ भी नहीं समझेंगे ना तो वो भी फिर आपको दिक्कत देगी, वो भी आपके लिए एक समस्या का विषय जो है वो खड़ा करेगा। चाहे 6 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, 6 आवर्स का टाइम टेबल बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। चाहे आप 8 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, बट एक ऐसा निश्चित टाइम टेबल बनाइए और उसमें सब्जेक्ट को प्रॉपर समय दीजिए कि भाई ठीक है, मुझे 1 घंटा 2 घंटे जीके पढ़नी है, 2.5 घंटे या 3 घंटे जीके पढ़नी है, मैं 1 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ूंगा। इस तरीके से सिस्टमेटिकली जो व्यक्ति काम करता है वही सरकारी नौकर बन पाता है, सरकारी नौकरी उसी की लग पाती है। उम्मीद करता हूँ इस गलती से भी आपको समझ आया होगा कि ये वाली गलती जो है वो भी आपको नहीं करनी है। क्लियर। इसके बाद आता है मॉक टेस्ट में स्पीड या स्पीड टेस्ट देना। कई बार ना हम टेस्ट तो देते हैं, जैसे मान लीजिए आप पुस्तक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब पुस्तक से प्रैक्टिस करने में ना आप 2 घंटे ले रहे हैं, 2 आवर्स ले रहे हैं, और आपको समय का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा किस क्वेश्चन में कितना समय लग रहा है। तो आपको ये भी बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कि क्या उस ड्यूरेशन में जो मुझे पेपर के लिए दी गई है, क्या उस ड्यूरेशन में, क्या उस अवधि में मैं पेपर को सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ, ऐसे कौन से क्वेश्चन है मैं जहाँ पर ज़्यादा स्टक हो रहा हूँ, ज़्यादा समय वेस्ट कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको ऑनलाइन मॉक भी देने चाहिए, जिससे आपको अपनी स्पीड का भी अंदाज़ा हो, अपनी स्पीड का भी आइडिया हो। और लास्ट बट मैं कहूँगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए अपने दिमाग में।
जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव माइंडसेट है, उसको मत रखिए यार। इन सब चीज़ों को छोड़कर आपने तैयारी शुरू करी है सरकारी नौकरी की। मगर अगर आज भी आप ये विचार अपने मन में लेकर आएंगे कि यार चलो ठीक है प्राइवेट ही कर लेता, काश ठीक रहता, काश मैंने 2 साल पहले शुरू किया होता, काश मैंने 2013 में शुरू कर दिया होता, तब तो कंपटीशन नहीं था, अब तो इतना कंपटीशन है, क्या कहेंगे लोग, नहीं होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, ये सब थॉट्स मत लेकर आइए। जो समय आपको मिला है, आपके माता पिता ने जो समय आपको दिया है तैयारी का, उसे तैयारी में ही लगाइए पूरा का पूरा। इसमें एक एडिशनल पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए अभी फ़िलहाल, कम से कम जब तक आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो जाते, क्योंकि यकीनन वो एक डिस्ट्रैक्शन का ज़रिया है सर। जब एक बार आप स्क्रॉल करना शुरू करते हैं ना, तो वो खुद ब खुद आपको ऐसे ही सजेशन देने लगता है, जो आप देखना चाहते हैं ना वो वही सजेशन देने लगता है, तो उससे टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट करने से बचना पड़ेगा, तो नेगेटिव थॉट से भी आपको बचना पड़ेगा। और यकीन मानिए इन 5 चीज़ों को अगर आपने ढाल लिया अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत है ऐसी जो आपको इस बार नौकरी लगने से रोक सकती है। अगर कोई रोक सकता है तो वो शायद स्वयं आप खुद ही हैं, इसके अलावा आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय उत्कर्ष दिवाली ऑफर चल रहा है, और इस दिवाली ऑफर के तहत 24 अक्टूबर तक, कब तक, 24 अक्टूबर तक यहाँ पर एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको अप टू 90% के डिस्काउंट के अलावा भी कुछ चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, बट यदि आप हमारा टॉप कोर्सेज वाले कोर्स में से कोर्स परचेज करते हैं, ये एक नया एडिशनल फीचर ऐड हुआ है सर उत्कर्ष के एप्लीकेशन पे। यदि आपको नहीं शो हो रहा हो तो एप्लीकेशन को अपडेट ज़रूर कीजिएगा, टॉप कोर्सेज वाला सेक्शन शो होगा, उसमें से अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट भी वहाँ पे दिया जाएगा। और ये भी याद रखिए, इसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है UC13। और इस दिवाली, उत्कर्ष दिवाली ऑफर के तहत आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे ना, उसकी वैलिडिटी टिल योर एग्ज़ाम होगी। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार पेपर तो 1.5 साल बाद हो रहा है, या पेपर की डेट आगे बढ़ गई है। देखो 1 साल तो मिनिमम है, बट अगर कोई पेपर 1.5 साल बाद भी हो रहा है भाई साहब, आपका पेपर कोई मान लीजिए 14 महीने बाद भी हो रहा है, तो टिल योर एग्जामिनेशन आपको कोर्स की वैलिडिटी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा फाइनल सिलेक्शन पर आपकी 100% फीस भी वापस कर दी जाएगी। मान लीजिए आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही बैच लिया, अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच लेने के बाद आपने सिलेक्शन पा लिया, आप लेकर आएंगे, बताएंगे भाई देखिए ये रहा मेरा रिजल्ट, और रिजल्ट दिखाने पर आपको आपकी फ़ीस जो है वो 100% रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, 100% रिफंड कर दी जाएगी। तो आप ये याद यकीन रखिए कि आप हमसे कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप अपनी फ़ीस भी हमसे वापस लेकर जाएंगे सिलेक्शन के बाद, मगर मिठाई भी लेकर आएंगे, ये भी ध्यान रखना, बढ़िया वाली मिठाई। ठीक, चलिए जी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपको जयपुर क्लासरूम से बैच मिलता है सर, स्टैंडर्ड और प्राइम में आपको पुस्तक और एडिशनल कई सारे फीचर्स मिलते हैं। साथ साथ एसएससी कांस्टेबल जीडी, इसके लिए भी बैच मिलता है जयपुर क्लासरूम से लाइव। इसके अलावा आपको बेमिसाल रीजनिंग, मैथ्स, अक्षय बैच आपको मिलता है लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, स्टैंडर्ड और प्राइम में आपको पुस्तक भी मिलेंगी। एसएससी रेलवे का मास्टर पास मिलता है। देखो यार ये ना मास्टर पास वाला पॉइंट समझ लो ज़रा, मास्टर पास में ना सभी कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है आपको एसएससी और रेलवे का। तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक करके एग्जाम निकालेंगे और बार बार फीस वापस लेने आएंगे, नहीं। आपने एसएससी और रेलवे का मास्टर पास लिया, आपका जो भी एक पहला एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आप आइएगा और ये फीस वापस ले जाइएगा। बट ये नहीं है कि भाई साहब तुम 10 एग्जाम के 10 एग्जाम निकालो, हर बार आ रहे हो कि भैया मेरी फीस। जो भी आप पहला एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई कर देंगे मास्टर पास लेने के बाद, उसकी फ़ीस मतलब बेसिकली वो फीस फिर आप रिटर्न ले जाइएगा। ये है क्राइटेरिया, वो 100% फीस रिटर्न का। ठीक, इसके अलावा दिल्ली पुलिस पे मैंने एग्जांपल दे दिया। अब जैसे एमटीएस का बैच आपने लिया केवल, अब आपने एमटीएस का एग्ज़ाम निकाल दिया, आइए अपनी फ़ीस ले जाइए सर, हम तो आपको कह रहे हैं निकालिए एग्ज़ाम, और हम उस एग्ज़ाम को निकालने भी सोचिए खुद आपकी हेल्प कर रहे हैं। हम खुद कह रहे हैं हम निकलवाएंगे एग्ज़ाम, और आप निकाल के आइए, फीस भी वापस ले जाइए। तो आपके पास डबल मोटिवेशन है इस समय, मगर मिठाई ज़रूर लाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये भी 70 डेज टारगेट बैच आपको मिलता है। साथ के साथ ग्रुप डी के लिए लक्ष्य 4.0 बैच आपको मिलता है, ये भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। एसएससी सीजीएल फाउंडेशन सुदर्शन बैच मिलता है जयपुर क्लासरूम से लाइव, और सुदर्शन बैच मिलता है जोधपुर क्लासरूम से भी लाइव। इसके अलावा सीएचएसएल के लिए आपको टारगेट बैच मिल जाता है 60 डेज लाइव फ्रॉम स्टूडियो, और सीपीओ के लिए भी 60 डेज टारगेट बैच मिलता है आपको लाइव फ्रॉम स्टूडियो। इसके अलावा एनटीपीसी 3.0 ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो, असिस्टेंट लोको पायलट का भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गौरव बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो ये भी मिल जाता है। स्टैंडर्ड और प्राइम का प्राइस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल ही रहा है। इसके अलावा बुकशाला पर भी अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये पुस्तकें भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है,
तो हमने 5 वो गलतियों के बारे में भी डिस्कस किया जो आपको नहीं करनी चाहिए, और साथ के साथ मैंने आपको बताया कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी उत्कर्ष दिवाली ऑफर चल रहा है, उसके तहत आप कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।